नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल डॉक्टर देवेंद्र सेहरा शो पर। दोस्तों, जैसे मैंने पिछली बार आपको कहा था, 1.5 साल ही हुआ है मेरे इस चैनल को शुरू हुए और आई एम फॉर्चुनेट कि मेरे साथ 8,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर जुड़ चुके हैं और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अपना दायरा अपनी वीडियोस का बढ़ा दिया है। पहले मैं बीमारियों पर ही बात करता था, आजकल डेफिनेटली मेडिकल जगत से जुड़ी हुई समस्याओं के ऊपर और रोज़मर्रा के साथ जो इवेंट्स होते हैं उसके ऊपर मिलकर मैं आपसे बात करता रहूँगा। और आज का जो मेरा वीडियो है ये है नवरात्रों के ऊपर कि हम अपने धर्म में, हिंदू धर्म में नवरात्रे क्यों रखते हैं, इनका रिलीजियस महत्व क्या है, इसका धार्मिक महत्व क्या है, इसका साइंटिफिक महत्व क्या है, इसके ऊपर मैं आपसे बात करूँगा। और इस मौसम में हम खाने को अपना बदल देते हैं और कुट्टू का आटा खाते हैं, ऐसा हम क्यों करते हैं। वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है और ओरिजिनल होने वाला है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके साथ इसके साथ एंड तक जुड़े रहना। सबसे पहले तो एक हिंदू होने के नाते आप सबका कर्तव्य है ये जानना कि हिंदू धर्म और बाकी धर्मों में क्या मेन फ़र्क है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है कि हिंदू धर्म में और जैसे बाकी धर्म है, जैसे मुस्लिम धर्म है, जैसे क्रिश्चियन धर्म है, जैसे यहूदी धर्म है, इसमें बेसिक क्या फ़र्क है और हिंदू धर्म और सिख धर्म में क्या फ़र्क है और हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में जो ईस्टर्न वर्ल्ड के रिलीजन है इनमें क्या फ़र्क है। हिंदू धर्म बाकी धर्मों जो 3 धर्म हैं जो अब्राहम से आए हैं, यहूदी, क्रिश्चियन और मुस्लिम, इनसे फ़र्क इस तरह है क्योंकि वहाँ एक सिंगल गॉड, मेल गॉड की एंटिटी है, क्राइस्ट की, भगवान या अल्लाह की या जो ज्यूज मानते हैं उनकी। लेकिन हिंदू धर्म में कई भगवान हैं और इनमें लेडी भगवान भी हैं, भगवान स्त्री रूप में भी हैं। बाकी किसी धर्म में भगवान को स्त्री के रूप में नहीं माना जाता। ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फ़र्क है। और दूसरा ये है कि हमारे हिंदू धर्म में लाइफ का कंसेप्ट साइक्लिकल है, यानी कि जो हमारा आत्मा है ये हमारे शरीर में रहती है। इसको गीता में रहता है करके एक मेल सेंस में यूज़ किया गया, लेकिन मैं कॉमन यूज़ करूँगा कि आत्मा हमारे शरीर में होती है और शरीर एक चोले की तरह है। और जब एक इंसान इस दुनिया को छोड़ के जाता है तो आत्मा नहीं जाती, केवल वो अपने चोला बदल कर, अपने कपड़े बदल कर किसी और शरीर में प्रवेश कर लेती है। यानी कि एक रीबर्थ का कॉन्सेप्ट है। यही रीबर्थ का कॉन्सेप्ट बुद्ध धर्म में भी है, सिख धर्म में भी है। लेकिन मुस्लिम रिलीजन में, क्रिश्चियन रिलीजन में और बौद्ध धर्म में, इसमें यहूदी धर्म में ऐसा नहीं माना जाता। वन लाइफ का कॉन्सेप्ट लीनियर है, साइक्लिकल नहीं है। ये माना जाता है जैसे प्रकृति में, हिंदू धर्म में पौधे आया, पेड़ उगा, बड़ा हुआ, बाद में खत्म हुआ, बीज गिरे, नया पौधा आया। इस तरह जैसे नेचर साइक्लिकल चलती रहती है। हम एक बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हुआ, बुजुर्ग हुआ, ये जीवन छोड़ा, फिर आत्मा दूसरे शरीर में चली गई। ये तो है हमारे हिंदू धर्म का कंसेप्ट। लेकिन जो क्रिश्चियन धर्म है, जो मुस्लिम धर्म है, जो यहूदी धर्म है, उसमें लाइफ का कंसेप्ट साइक्लिकल ना हो के लीनियर है। यानी कि एक पर्सन इस दुनिया में आया और एक दिन ऐसा आया जब उसने दुनिया को छोड़ा तो उसने रीबर्थ नहीं लिया। जो रूह है वो एक दूसरे दुनिया में चली गई, जो ना ज़मीन की दुनिया है, ना जन्नत की दुनिया है, दोज़ख की दुनिया है। वो अपने कर्मों के हिसाब से अपना इंतज़ार करेगी और एक दिन ऐसा आएगा जब भगवान या खुदा, जैसे मुस्लिम बुलाते हैं, उसके कर्मों के हिसाब से उसका हिसाब करेगा। और उस दिन को क़यामत का दिन कहते हैं कि क़यामत का एक दिन आएगा जब भगवान सब लोगों का जो इस दुनिया को छोड़ गए हैं
जो रूह हैं उनका हिसाब करेगा। जबकि हिंदू धर्म में मैंने जैसे पहले बताया कॉन्सेप्ट है कि आत्मा मरती नहीं, वो चोला बदलती है और इस तरीके से दुनिया चलती रहती है। हिंदू धर्म में एक और कॉन्सेप्ट भी है मोक्ष का। जब एक पर्सन इस धरती के जीवन को छोड़कर मोक्ष प्राप्त कर लेता है, यानी कि उसको इस तरह की साइकिल से गुजरना नहीं पड़ता, वो परम पिता परमेश्वर में विलीन हो जाता है। जो हमारा महामृत्युंजय मंत्र भी वो हम बोलते हैं, वो हमें उस तरह डिनोट करता है। अब हम आ जाते हैं इस कॉन्सेप्ट पर कि लेडीज जो स्त्री गॉड्स हैं हमारे धर्म में, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। ये हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से ये दुनिया जो है इसको चलाने के लिए 3 कंसेप्ट हैं। एक है भगवान ब्रह्मा, ब्रह्मा क्रिएटर है, उन्होंने सृष्टि को बनाया है। फिर एक है विष्णु जो इस सृष्टि को मेंटेन करते हैं। फिर तीसरे हैं डिस्ट्रॉयर भगवान शिव। जिस तरीके से साइक्लिकल कंसेप्ट है, एक पर्सन पैदा होता है, फिर वो चलता है, फिर उसके अंत में मृत्यु होती है, इसी तरीके से ये साइकिल चलाने के लिए क्रिएटर की भी ज़रूरत है, मेंटेन करने वाले की भी ज़रूरत है और डिस्ट्रॉयर की भी ज़रूरत है। अगर डिस्ट्रॉयर नहीं आएगा तो ये सृष्टि चल नहीं पाएगी और ब्रह्मा का काम रुक जाएगा। अगर आप देखेंगे हमारे हिंदू गॉड्स में, तो एक तो ब्रह्मा के पास कमंडल होता है जो सारी दुनिया की सृष्टि को अपने अंदर समेटे हुए है, और भगवान श्री कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र होता है जो इसको दुनिया की सृष्टि को मेंटेन कर रहे हैं उस चक्र से। और भगवान शिव, इनके हाथ में त्रिशूल होता है जिससे कि वो जो बुरी पावर्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं और सृष्टि को इस तरीके से चलाते हैं। अब बात आ जाती है, क्या ये तीनों एक ही इंसान के हाथ में हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये शक्तियाँ इतनी ज़्यादा हैं। भगवान विष्णु की शक्ति जो एक मेंटेन करने की है, या ब्रह्मा की शक्ति जो पूरे सृष्टि को ओरिजिनेट करने की है, या शिव की शक्ति जो डिस्ट्रॉय करने की है, वो एक इंसान में समेटी नहीं जा सकती। और ये समेटने का काम केवल एक स्त्री कर सकते हैं हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से। उसके लिए शक्ति का नाम दिया गया है जो कई प्रकार से होती है, जिनमें एक दुर्गा माँ भी होती है। अगर आप दुर्गा को देखेंगे, दुर्गा माँ को, तो इनके पास कई भुजाएं हैं और हर भुजा में अलग चीज़ है। इन्होंने कमंडल भी रखा हुआ है, इन्होंने सुदर्शन चक्र भी रखा हुआ है, इनके पास त्रिशूल भी है, और ये जितनी बुरी शक्ति हैं उसको फिनिश कर सकती है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे हिंदू धर्म में बाकी धर्मों से फर्क है। अब बात मैंने शुरू की थी नवरात्रों की, तो नवरात्रों में इस शक्ति की क्या महत्ता है और किस तरीके से, इस पर मैंने आपसे बात करनी थी। जो हमारे माइथोलॉजी में कहानी है, जो सच है, एक ज़माने की बात है। महिषासुर एक वो होता था राक्षस। जिस तरीके से क्रिश्चियनिटी में है भगवान और शैतान, सैटन, उसी तरीके से हमारे हिंदू धर्म में है सुर और असुर, देवता लोग और शैतान, जिनको आप राक्षस बुलाएंगे। महिषासुर जो था उसके पास इतनी शक्ति थी तीनों लोक से कि उससे सारे देवता हार गए। तो जब सारे देवताओं ने मिल के सोचा कि इसको फिनिश करने के लिए, इस ऐसी बेकार शक्ति को जो दुनिया को ख़त्म कर रही है, इसको फिनिश करने के लिए हमारे पास एक स्त्री की शक्ति होनी चाहिए। तो सब देवताओं ने मिलके दुर्गा माँ को प्रकट कर कर भेजा, और इस दुर्गा माँ के पास सारी शक्तियाँ थी। इनके पास कमंडल भी था, इनके पास त्रिशूल भी था, इनके पास भगवान विष्णु का चक्र भी था, और इन्होंने महिषासुर को फिनिश किया, खत्म किया एक महायुद्ध में, जिसको महिषासुर दहन का ये अंत कहा जाता है। और इस चीज़ के लिए हम
हर साल नवरात्रे मनाते हैं, जिसमें हम दुर्गा माँ की, अपनी माँ की जो सबसे सुप्रीम पावर है इस दुनिया में, उसको नमन करते हैं, उसकी शक्ति का हम स्मरण करते हैं। और दुर्गा माँ की अलग अलग रूपों में जो 9 रूप में आती हैं, जिनको हम नवरात्रि कहकर पूजा करते हैं। तो ये बेसिक था कॉन्सेप्ट जो नवरात्रों का हम सब लोग मनाते हैं, जिसका हम सबको पता होना चाहिए। अब इसका जो मैंने आपको बताया, ये माइथोलॉजिकल तरीके से मैंने आपको बताया। अब इसका साइंटिफिक बेसिस क्या हो सकता है, जो मैं सोचता हूँ जो आप सब लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप नोट करेंगे कि नवरात्रों के 9 शुभ दिन जब आते हैं, जब हिंदू लोग व्रत रखते हैं या अपना बहुत ज़्यादा एक डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं और अपना खाना बदल लेते हैं, ये आते हैं चेंज या सीजन्स पे। ये जब गर्मियाँ सर्दियों के बीच में जा रही होती हैं, जब यह सर्दियों का मौसम गर्मियों में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो साल में ये 2 बार आते हैं 9 दिन, जिसके अंदर हिंदू धर्म के लोग जो बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, वो अपना अन्न बदल देते हैं, और कई लोग कुट्टू का आटा खाकर भी चेंज करते हैं। अब इसके या सिंघाड़े का आटा खाते हैं या अनाज छोड़ देते हैं। अब इसका साइंटिफिक कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है? वो ये है कि हमारे को साइंटिफिकली ये प्रूवन हो चुका है कि जैसा अन्न वैसा मन। हमारे मेडिकल साइंस तो केवल ये कहते हैं कि आप खाना खाएंगे, पेट में जाएगा, मुंह में सलाइवा से उसका डाइजेशन होगा, फिर जब वो हमारे पेट में जाएगा तो गैस्ट्रिक जूसेस से होगा, फिर बाद में पेट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स एब्जॉर्ब होंगे। लेकिन ये बात कोई नहीं करता कि इनको एब्जॉर्ब करने के लिए अल्टीमेट काम बैक्टीरिया करते हैं, जिनको हम प्रोबायोटिक के नाम से जानते हैं। और ये प्रोबायोटिक आप जिस किस्म का खाना खा रहे हो वैसे हो जाते हैं। ये प्रूवन है। जो ये बैक्टीरिया होते हैं, एक इंसान का वज़न अगर 100 किलो है तो इसमें 3 किलो वज़न तो उसके शरीर में इन बैक्टीरिया का होता है। और ये बैक्टीरिया हर इंसान के डिफरेंट होते हैं, और काफ़ी कुछ ये जिस तरीके का आप खाना खाते हैं उस पर निर्भर करता है। और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको माइक्रोबायोटा कहा जाता है। तो अगर एक सीज़न से दूसरे सीज़न में आप जा रहे हैं और आप अपना अन्न बदल देंगे, तो एक किस्म से आप अपना माइक्रोबायोटा चेंज कर रहे हैं, जिससे आपकी हेल्थ बेटर रहेगी। ये बेसिक कंसेप्ट नवरात्रों का साइंटिफिक जो मैं सोचता हूँ हो सकता है। इसमें हम लोग ज़्यादातर जो है कुट्टू का आटा खाते हैं। तो मैंने एक पिछली वीडियो भी बनाया था और इसमें मैं कुट्टू के बारे में आपको बता दूं। कुट्टू जो है ये एक अनाज नहीं है, बकव्हीट इसका नाम अनाज से है, लेकिन ये एक फल है और ये उगता है ऊंचा 6000 फुट के आसपास। तो ये जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, हिमाचल में उगाया जाता है। इसके सफ़ेद छोटे छोटे फूल होते हैं और इसका जो फल होता है उसके बीज जो होते हैं उनको पीस कर ये बनाया जाता है। और इंडिया के बाहर ये चाइना में, रशिया में बहुत उगाया जाता है और इसका जापान में तो सूप बनाया जाता है और इसका इवन विनेगर बनाकर पिया जाता है और ये सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आप इन दिनों में, शुभ दिनों में कुट्टू का आटा खाते हैं तो इससे क्या एडवांटेज होता है? एक तो मैंने जैसे पहले बताया माइक्रोबायोटा पेट का चेंज होता है। दूसरा, इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इस आटे में 15 से 20% प्रोटीन्स होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं और न्यूट्रिएंट्स बहुत होते हैं, जिसमें आप मैंगनीज, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, कैल्शियम, आयरन सबको ले लें। और एक अमीनो एसिड अल्फा लिनोलिक एसिड होता है जो हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदा करता है। अब दिक्कत क्या आती है कुट्टू के आटा खाने में? इसको कहते हैं इसकी तासीर गर्म होती है और इसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। तो अनफॉर्चुनेटली अनस्क्रूपलस लोग ज़्यादा डिमांड देखते हुए पहले सीजन आने से पहले ही
इसके अंदर इतने ज़्यादा केमिकल्स या इंसेक्टिसाइड मिला देते हैं कि ये ख़राब ना हो, कीड़ा ना लगे, कि वो हमारे डाइजेशन को ख़राब कर देते हैं। तो अगर कुट्टू का आटा खाया जाए तो वो फ्रेश हो और वो एक स्टैंडर्ड की दुकान से लिया जाए, जिससे इसके अंदर इस तरीके के केमिकल ना मिले हो। क्योंकि अभी हाल ही में रिपोर्ट आई कि मेरठ में 200 लोग इसकी खाकर उनकी तबीयत खराब हो गई, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हुए, लूज मोशन हुए, फूड पॉइजनिंग हो गई। तो इसलिए ये वाला आटा खाने से पहले मैंने जैसे पिछली बार बताया था, एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना चाहिए, उसी के बाद ही इसका प्रयोग करना चाहिए। अगर आप लोगों को मेरी ये बातें समझ आईं या अच्छी लगी या नहीं भी लगी, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उन लोगों में जो इस तरह की नॉलेज गेन करना चाहते हैं शेयर कर दीजिए और अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर दे दीजिएगा। आप सबका इतनी देर तक मुझसे जुड़ने के लिए शुक्रिया।